तो साथियों फाइनली आप सभी के इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का आगमन हो चुका है। साथियों बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत 80,000 से अधिक पदों पे बहाली देखने को मिलेगी। साथियों इसमें सबसे अधिक किसके पद हो सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस बार आपके कंपटीशन कितना टफ हो सकता है, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों जैसा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि टीआरई 3 भर्ती प्रक्रिया पूरी अब चौथे चरण की अधिसूचना जारी करेगा आयोग। यानी कि आपको पता है कि टीआरई 3.0 के लिए ही अभी प्रक्रिया आपकी रुकी हुई थी, लेकिन टीआरई 3.0 की प्रक्रिया अब समाप्त होने वाली है। यानी कि सारा रिजल्ट जो है आपका आ चुका है और वेरिफिकेशन का डेट भी आ चुका है। इस मंथ तक वेरिफिकेशन भी जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद आपको टीआरई 4.0 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। मे भी आपको देखने को मिल जाए फरवरी के लास्ट तक आपको विज्ञापन जो है देखने को मिल जाएगा। और आपकी परीक्षा की बात करें तो आपकी परीक्षा जो है अप्रैल मई तक आपकी परीक्षाएं जो है हो सकती है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। यानी कि कंपटीशन की बात करें तो इस बार ज़्यादा आपका टफ होगा कंपटीशन। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात करें यहाँ पे जितनी सीटों पे वैकेंसी आने वाली है उसकी पहले बात करते हैं, फिर हम इस पे आपका कितना टफ हो सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि चौथे चरण में बहाल होंगे 80,000 शिक्षक। और यह सम्राट चौधरी का आप देखेंगे कि कल पोस्ट आया था, उसके बाद से यह जो है और भी खबरें जो है आने लगी है। और एक चीज बता दें, इससे पहले यह दावा किया जा रहा था कि चौथे चरण की बहाली के अंदर 1,40,000 पदों पे बहाली होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें मात्र 80,000 इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी जो सीटें थी उसको और कट कर दिया गया है और इसके लिए टीआरई 5.0 का भी आयोजन किया जाएगा। यानी कि इसी बहाली के अंदर जो 1,40,000 एक बार ना देके इसी को 2 टर्म में तोड़ दिया जाए। भले अभ्यर्थी परेशान हो अलग बात है, लेकिन सामने विधानसभा चुनाव है तो इसलिए इस बहाली को 2 टर्म में कर दिया जाए, टीआरई 4 और टीआरई 5 के रूप में। ठीक है, तो टीआरई 5 भी आपको देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, 100% श्योर है कि विधानसभा चुनाव से पहले भले ही उसका विज्ञापन जारी हो जाए, एग्जाम हो या ना हो, लेकिन टीआरई 4.0 का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा टीआरई 5 का, और यह आपको देखने का मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। और आगे देखिए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जल्द ही चौथे चरण के तहत 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य सरकार की ओर से इस बाबत आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। युवा मन लगाकर पढ़े, एनडीए सरकार भरपूर बहाली करा रही है। शिक्षक भर्ती की नई सौगात एनडीए सरकार ला रही है और टीआरई 4 में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी टीआरई 4 में शामिल किया जाएगा। आपको पता है कि टीआरई 4 के अंदर 21,397 पद जो है खाली रह गए हैं और इसको लेके जो है अगले चौथे चरण में इस बहाली को शामिल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने का वादा कर चुकी है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सरकार की योजना है कि राज्य के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए जाएं। संबंधित विभाग की ओर से इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने लगेंगे और एनडीए सरकार जो कहती है उसे आगे बढ़ाकर पूरा करती है। राज्य की जनता भली भांति से अवगत है। ये जो है इनका अपना स्टेटमेंट है। लेकिन जो वैकेंसी आपकी आ रही है वो 80,000 से अधिक सीटों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और आपको इसके बाद टीआरई 5.0 का आगमन भी आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ आपको इस बार किस में कंपटीशन दिखने को मिलेगा। तो इस बार आपका पीआईटी के अंदर यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। कंपटीशन क्यों यहाँ पे टफ देखने को मिलेगा, क्योंकि एनआईओएस जो थे उनको जो है बाहर किया गया था, फिर वे अंदर आ गए हैं। तो अंदर आने के बाद आपकी कंपटीशन थोड़ी सी पीआईटी के लिए और ही ज़्यादा टफ हो जाएगी। क्योंकि अगर हम टीआरई 3.0 की बात करें तो टीआरई 3 में कुल स्टूडेंट की संख्या जो थी वो पीआईटी में आप देखेंगे कि 1,84,000 आवेदन किए थे। पहले कितना था, 1,34,000 आवेदक था। इस बार जो है 1,84,000 करीब अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा में केवल शामिल जो हुए थे वह 1,16,000 ही जो आंकड़ा आया था ऑफिशियली निकल के आया था। और उसमें जो सीटों की संख्या थी वह करीब 25,000 सीट थी और रिजल्ट जो आया था आपका 21,000 के रिजल्ट पे आया था।
लेकिन इस बार जो अनुमान लगाई जा रही है कि NIOS जब बढ़े हैं तो इस बार यह आंकड़ा जो है आपका कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जैसे 1,16,000 में से अगर 21,000 का रिजल्ट होता है तो फिर यहाँ से तो बाकी जो बचे 1 लाख के करीब तो ये तो यहाँ से बच रहे हैं। इसके अलावा 1 लाख के अलावा NIOS शामिल होंगे 1-1.5 लाख कैंडिडेट, तो वह आंकड़ा जो है आपका 2.5 लाख और 3 लाख तक जाएगा। और इस बार सीटों की संख्या भी कम रहने की उम्मीद है। यहाँ पे अभी तक क्लियर नहीं है कि कितनी सीटें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं जो NIOS अभ्यर्थी हैं वे आ चुके हैं, तो कंपटीशन इस बार तो आपकी यह कंपटीशन जो है तय मानी जा रही है कि आपकी कंपटीशन जो है ज़्यादा टफ होगी। और इसमें कौन कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए कि जो आपका 12वीं में पास है कम से कम 50 अंक उनका है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर आप 12th किए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि DLED कर लिए हैं या जिसको BTC कहते हैं या फिर अलग अलग JBT कहते हैं, वे DLED तो कर लिए हैं लेकिन उनका 12th में 50% मार्क्स नहीं है, तो वे इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे PRT के लिए। इस बात को भी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए कम से कम, तभी जो है आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी का स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा दिया है कि कौन कौन जो है किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सीटेट पेपर 1 पास होंगे वह आपके PRT में 1 to 5 के लिए, जो सीटेट पेपर 2 पास होंगे वह आपका 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटेट पेपर 1 हो या BTET हो आपका और साथ ही साथ आपका DLED हो तो भी आप कर सकते हैं, PRT के लिए 1 to 5 के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारी प्रोसेस जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस बार आपका टफ होगा कंपटीशन, इस चीज़ ध्यान रखिएगा Tier 4 के लिए। तो आप अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपका बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है अब शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ तक आपको विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको TRE 4.0 का व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे की हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।